ये कहानी है वेनम की। उसके पीछे लगे हैं कुछ अजीब से मॉन्स्टर्स जो उससे कुछ छीनना चाहते हैं। वो चीज क्या है और उन्हें किसने भेजा है, ये दिखाया गया है हमें इस मूवी में, जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस। इसे डायरेक्ट किया है कैली मार्सेल ने और इसकी अभी की IMDb रेटिंग है 6.2 की। हाय दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी कहानी में आपका स्वागत है। तो चलिए इस मूवी की कहानी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं नल को, जो है अंधेरे का देवता। वो बताता है कि काफी समय पहले रोशनी ने मेरी सल्तनत को जला डाला। मेरे सिम्बियोट बच्चों ने मुझे धोखा दिया और मुझे यहाँ कैद कर दिया। और आगे बताता है कि कोडेक्स ही मेरी आजादी की चाबी है और जेनोफेजिस को भेजता है कोडेक्स लेने के लिए। फिर बहुत सारी जेनोफेज निकल जाती हैं पूरे ब्रह्मांड में कोडेक्स को ढूंढने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं एडी को, जो अर्थ 616 पर एक बारटेंडर से बात कर रहा है। वो बारटेंडर उसे थैनोस और एवेंजर्स के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, पर तभी वेनम उसे अपने यूनिवर्स में लेकर आ जाता है। वहाँ भी वो उसी बारटेंडर के पास आ जाता है और वेनम अपने लिए एक ड्रिंक बनाता है। एडी के इतने सारे हाथ देखकर बारटेंडर हैरान रह जाता है। फिर एडी एक न्यूज़ देखता है कि पुलिस उसे पैट्रिक मुलिगन की अचानक हुई मौत के बारे में पूछताछ करने के लिए ढूंढ रही है, इसलिए अब वो सैन फ्रांसिस्को नहीं जा सकता और फिर वो न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाता है। जाते जाते वो बारटेंडर को टिप देकर जाता है, जिसके साथ वेनम का थोड़ा सा टुकड़ा भी वहीं रह जाता है। रास्ते में जाते हुए वो CCTV कैमरे से ट्रैक हो जाता है। फिर उसे एक अजीब सी आवाज आती है। जैसे ही वो उस आवाज के पीछे जाता है तो वो एक हॉल में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारे कुत्ते कैद थे। ये इन्हीं की आवाज थी। फिर यहाँ इन कुत्तों के मालिक आ जाते हैं और इनके बीच में फाइट होती है। वेनम इन सभी के सर खा जाता है। इसी बीच एक जेनोफेज को भी हम यहाँ घूमता हुआ देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि बारटेंडर उस वेनम के टुकड़े को छूने ही वाला था, पर तभी वहाँ जनरल स्ट्रिकलैंड आकर उसे पकड़ लेता है और बारटेंडर से एडी के बारे में पूछता है और फिर वो उसे भी पकड़कर ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेवाडा डेजर्ट, जहां डॉक्टर टेडी पेन एक सपना देख रही थी। वो सपना था उसकी भाई की मौत का, कैसे आसमान से गिरने वाली बिजली से उसके भाई की मौत हो गई और उसका लेफ्ट हैंड अपाहिज हो गया था। अगली सुबह डॉक्टर पेन एरिया 51 जाती है, जिसे अब जल्दी ही बंद कर दिया जाएगा। यहाँ एक लैब भी है जिसमें डॉक्टर पेन और उनकी टीम सिम्बायोट्स पर रिसर्च करती है। जनरल स्ट्रिकलैंड भी इनकी मदद करता है सिम्बियोट्स को पकड़कर लाने में। ये यहाँ मुलिगन को लाए हैं और एक साइंटिस्ट बताती है कि इसके दूसरे सिम्बियोट ने इसे मरने के लिए छोड़ दिया, हमने इसे बचाया है। इन्होंने मुलिगन के अंदर एक सिम्बियोट को इंजेक्ट करके उसकी जान बचाई है। फिर डॉक्टर पेन सैडी से मिलती हैं। सैडी भी एक साइंटिस्ट है। वो सिम्बियोट्स के सैंपल्स को एक जगह पर रखती है। फिर डॉक्टर पेन, सैडी और स्ट्रिकलैंड मुलिगन से मिलने जाते हैं। डॉक्टर पेन उससे बात करने की कोशिश करती है। यहाँ मुलिगन का सिम्बियोट बताता है कि हम यहाँ जान बचाने आए थे। उसके मॉन्स्टर्स पूरे यूनिवर्स में हमें ढूंढ रहे हैं और वो ढूंढकर हमें मार देंगे। दरअसल वो नल और उसके जेनोफेजिस की बात कर रहा था। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक उड़ते हुए एरोप्लेन पर वेनम एडी को बाहर ही चिपका कर ले जा रहा था और तभी वहां वो जेनोफेज आ जाती है और वेनम पर अटैक कर देती है। फाइट के बीच जेनोफेज एरोप्लेन से कटकर नीचे गिर जाती है और वेनम भी एडी के अंदर घुस जाता है, जिससे एडी भी नीचे गिरने लगता है। पर जमीन से टकराने से पहले ही वेनम पैरासूट बनकर एडी को बचा लेता है। वहीं हम एक वैन को देखते हैं जिसमें मार्टिन नाम का आदमी और उसकी फैमिली होती है। मार्टिन एरिया 51 को बंद होने से पहले एक बार देखना चाहता है, क्योंकि वो एलियंस के लिए पागल है और इसीलिए उसने ये ट्रिप प्लान की है। उस जेनोफेज के कटे हुए टुकड़े उसी रोड पर गिरते हैं जहां से मार्टिन की वैन जा रही थी, पर उसके टुकड़े दोबारा जुड़ जाते हैं और वो फिर से पहले जैसी ही बन जाती है। इसका मतलब उसे मारना नामुमकिन है।
फिर हम देखते हैं एडी को। यहाँ वैनम उसे जेनोफेज के बारे में बताता है कि जिसने हमें बनाया उसने ही जेनोफेजिस को बनाया हमारे शिकार के लिए। उसका नाम है नल। हमने उसे यूनिवर्स की जेल में कैद कर दिया। अब उसे बस कोडेक्स ही आजाद कर सकता है जो हमारे पास है, क्योंकि जब कोई सिम्बियोट अपने होस्ट को जिंदा करता है तो तब बनता है कोडेक्स, नल की आजादी की चाबी। और वैनम एक बार एडी को जिंदा कर चुका है, इसलिए इनके पास कोडेक्स है। पर जेनोफेज इन्हें तब ही ट्रैक कर सकती है जब वैनम अपनी फुल फॉर्म में हो, मतलब वो पूरी तरह से बाहर नहीं आ सकता। अब वैनम एक घोड़े को हॉर्स वैनम बनाकर बहुत स्पीड से वहां से निकलता है। उधर स्ट्रिकलैंड को भी उनका पता चल जाता है और वो भी इन्हें पकड़ने के लिए निकल जाता है। जब हॉर्स वैनम एक नदी के किनारे रुककर पानी पी रहा था, तभी स्ट्रिकलैंड की टीम उस पर हमला कर देती है, जिससे वैनम और एडी अलग अलग होकर नदी में ही भागने लगते हैं। यहाँ एडी के हाथ से एक सोल्जर की जान चली जाती है। फिर एडी एक बड़े से झरने से नीचे गिरने वाला था, तभी वैनम उसके अंदर आ जाता है और उसे बचा लेता है। और तभी जेनोफेज को भी उनका पता चल जाता है और वो भी वहाँ आ जाती है। वो उन पर हमला कर देती है। तभी वैनम एडी के अंदर घुस जाता है और उसे कोडेक्स दिखना बंद हो जाता है। फिर एडी वहां से भाग जाता है और जेनोफेज 3 सोल्जर्स को मार देती है। उधर डॉक्टर पेन फिर से मुलीगन के पास जाती हैं और उसके सिम्बियोट से सामने आने को बोलती है। वो सामने आ जाता है और तभी वहाँ स्ट्रिकलैंड भी आ जाता है। वो सिम्बियोट उन्हें नल के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसे कोडेक्स नहीं मिलना चाहिए, वरना वो सब कुछ तबाह कर देगा। स्ट्रिकलैंड उससे पूछता है कि कोडेक्स को तबाह कैसे करें। तब वो बताता है, अगर होस्ट या सिम्बियोट में से एक को खत्म कर दिया तो कोडेक्स भी अपने आप खत्म हो जाएगा। यहाँ से स्ट्रिकलैंड के दिमाग में आइडिया आता है एडी को मारने का। इधर हम देखते हैं कि एडी पैदल चलते चलते मार्टिन के पास पहुँच जाता है। वो वहाँ कैंपिंग कर रहे थे। वो एडी को खाना देते हैं और मार्टिन उसे लास वेगस तक लिफ्ट दे देता है। फिर एडी उनके साथ लास वेगस की तरफ चल देता है। वो गाड़ी में गाना गाते हुए जाते हैं। लास वेगस पहुंचकर मार्टिन एडी को थोड़े पैसे देता है और पहनने के लिए स्लीपर्स भी देता है। एडी फिर से कैमरे की वजह से ट्रैक हो जाता है और स्ट्रिकलैंड उसे पकड़ने निकल जाता है। फिर एडी उन पैसों से गैम्बलिंग करने के लिए एक बार में जाता है, पर वो सारे पैसे हार जाता है और वहीं उसे मिलती है मिस चैन। वो उसे अपने घर ले जाती है और वैनम को डांस करने के लिए बोलती है। वैनम खुद को नहीं रोक पाता और वो उनके साथ डांस करने लगता है। उसके फुल फॉर्म में आते ही जेनोफेज को भी पता चल जाता है। वो वहाँ आ जाती है, पर वैनम एडी के अंदर चला जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। पर तभी स्ट्रिकलैंड भी वहां पहुंच जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें भी वहीं लेकर चला जाता है जहां और भी सिम्बियोट मौजूद थे, एरिया 51 में। वहां जाकर वो वैनम को भी और सिम्बियोट के साथ रख देते हैं और एडी को भी कैबिन में बंद कर देते हैं। उधर मार्टिन और उसकी फैमिली भी एरिया 51 पहुंच जाते हैं। वे उसे बाहर से देखकर बहुत खुश थे, पर उनके लड़के को अंदर जाने का रास्ता मिल जाता है और वे सब अंदर चले जाते हैं और ऊंचे टावर पर चढ़कर उस जगह को देखने लगते हैं। एडी की जब आँख खुलती है तो वो देखता है मुलीगन को और उससे बात करता है। मुलीगन का सिम्बियोट उससे कहता है कि नल हमेशा कैद रहना चाहिए, तुम्हें कोडेक्स को बचाना होगा। तभी वहाँ डॉक्टर पेन और स्ट्रिकलैंड भी आ जाता है। स्ट्रिकलैंड यहाँ का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और वो एडी को गोली मार देता है। तभी सैडी उसे वैनम ट्रांसफर कर देती है, क्योंकि उसने वैनम को अपने अंदर छुपा लिया था। तभी जेनोफेज भी वहां आ जाती है। ये सभी उससे लड़ने लगते हैं, पर उसे कुछ नहीं हो रहा था। वैनम के कहने पर सैडी सभी सिम्बियोट्स को आजाद कर देती है। सभी वैनम्स अपना अपना होस्ट चुनकर जेनोफेज से लड़ने लगते हैं और वैनम को बचाकर वहां से बाहर निकालते हैं। उनके बाहर निकलते ही मार्टिन और उसका परिवार उन्हें देख लेता है और वे डर जाते हैं। फिर जेनोफेज भी बाहर आ जाती है। सभी वैनम्स उसका बहादुरी से सामना करते हैं, पर वो सभी पर भारी पड़ रही थी। एडी जब भाग रहा होता है तो मार्टिन उसे आवाज देता है। एडी उनके पास जाता है और उन्हें समझाता है कि डरने की जरूरत नहीं है।
तभी स्ट्रिकलैंड जेनोफेज पर एक मिसाइल फायर करता है, जिसकी वजह से वो टावर टूटने लगता है। पर एडी और दूसरे वेनम उन सभी को बचा लेते हैं। पर वो जेनोफेज फिर से जिंदा हो जाती है और अपने साथियों को सिग्नल भेजती है। फिर उसके और साथी भी आ जाते हैं। ये जेनोफेजिस बहुत सारे वेनम्स को खा जाती हैं। फिर एडी इन सभी जेनोफेजिस का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उन्हें अपने पीछे लाता है। वे उन्हें बारूद से उड़ा देते हैं, पर वो तब भी नहीं मरती। और इस बीच एडी और स्ट्रिकलैंड भी घायल हो जाते हैं। एक जेनोफेज एडी को खाने वाली होती है, पर तभी मार्टिन उस पर मिसाइल से हमला कर देता है और एडी को बचा लेता है। अब दूसरे सभी वेनम्स खत्म हो चुके हैं। फिर वेनम एडी को लेकर एक हेलीकॉप्टर में आ जाता है। ये दोनों आपस में बात करके खुद की कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं। फिर बाहर निकलकर वेनम उन सभी जेनोफेजिस को अपने अंदर समा लेता है और खुद के ऊपर डिस्ट्रॉय करने वाला केमिकल गिरवाता है, पर वो एडी को बाहर फेंक देता है। वेनम एडी से कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा और तू भी मुझे कभी मत भूलना एडी। फिर स्ट्रिकलैंड उनके ऊपर उस केमिकल को गिरा देता है। वो डॉक्टर पेन और सैडी को वहां से भगा देता है। फिर वो वेनम के ऊपर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे बहुत तगड़ा धमाका होता है। सभी जेनोफेजिस के साथ साथ वेनम और स्ट्रिकलैंड भी मर जाते हैं। डॉक्टर पेन और सैडी जब भाग रहे थे तो सैडी गिर जाती है और वो धमाके की चपेट में आने ही वाली थी कि तभी डॉक्टर पेन भी एक सिम्बियोट को अपने अंदर ले लेती हैं और सैडी को बचा लेती है, जिसकी वजह से उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। फिर हम देखते हैं एडी एक हॉस्पिटल में है और वहाँ आर्मी चीफ उससे कहते हैं कि तुम अब चैन की जिंदगी जी सकते हो, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को में और पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ उसके सारे रिकॉर्ड्स जड़ से मिटा दिए जाएंगे। फिर हम एडी को न्यूयॉर्क की सड़कों पर देखते हैं। वो वेनम को याद कर रहा था और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने जाता है, क्योंकि वेनम हमेशा से यहाँ आना चाहता था। एडी यहाँ कहता है कि तू हमेशा दिल में जिंदा रहेगा। और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वेनम द लास्ट डांस मूवी की कहानी कैसी लगी। ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।